अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला मिर्जा, जो आज आपके सामने फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आया हूं। जैसे कि आपने देखा होगा, मैं अपने चैनल पर ज्यादातर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही वीडियोस लेकर आता हूं। इसके अलावा आपको वेब के ट्यूटोरियल्स मैं पढ़ाता रहता हूं। ज्यादातर मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता हूं, और वो टेक्नोलॉजी जो वेबसाइट से, वेब डिजाइनिंग या डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, क्योंकि मेरी फील्ड ये है। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो 2019 में फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट में अपना कोई फ्यूचर देखते हैं या फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट की कोई जॉब ढूंढ रहे हैं। तो वो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओवरऑल भी इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इस वीडियो में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज मैं आपके सामने लेकर आया हूं जो कि 2019 में ट्रेंडिंग में है फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट में, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के टूल्स के तौर पर। कौन से फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के टूल्स हैं जो कि 2019 में ट्रेंडिंग में है, हम जानेंगे इस वीडियो में। तो इसको एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पहले आपको बताता चलूं कि इस वीडियो के जो सोर्सेज हैं वो ये है कि डिफरेंट वेबसाइट से मैंने स्टडी करके, डिफरेंट ब्लॉग्स को पढ़ के, इसके अलावा गिटहब और टाइऑप की जो इंडेक्स होता है, रैंकिंग का इंडेक्स होता है, वो देखकर तो ये वीडियो बनाई है। तो वैसे तो फ्रंट एंड की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि अब मार्केट में आ गई हैं, लेकिन कुछ जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है और जिनकी जॉब भी आपको इजीली मिल जाती है, मैं उसकी बात करूंगा। नंबर 1 पर जिस टूल को मैंने रखा है जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में यूज होता है और 2019 में भी इसका ट्रेंड बहुत हाई है, वो है एंगुलर जेएस। एंगुलर जेएस का आपने नाम बहुत ज्यादा सुना होगा। बेसिकली एंगुलर जेएस जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है, ये एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, और एंगुलर जेएस गूगल का प्रोडक्ट है। इससे आप फ्रंट एंड वेब डिजाइनिंग बहुत इजीली कर सकते हैं और इसकी सैलरीज भी बहुत ज्यादा हाई होती हैं। दूसरे नंबर पर जिस टूल को मैंने रखा है वो है जेक्यूरी। जेक्यूरी के बगैर फ्रंट एंड वेब टेक्नोलॉजी का तस्करा मुकम्मल नहीं होता। जेक्यूरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जेक्यूरी बेसिकली जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। जितने भी फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं उनको जेक्यूरी जरूर आनी चाहिए। जेक्यूरी क्या करती है कि आपके सारे कोड को सम अप कर देती है फंक्शंस में। जावास्क्रिप्ट में जो काम आप 4 लाइनों से 6 लाइनों से करते हैं, 10 लाइनों के कोड से आप करते हैं, जेक्यूरी में आप वो एक फंक्शन को कॉल करके कर सकते हैं। मतलब फेड इन का फंक्शन होता है इसमें, फेड आउट का, और डिफरेंट किस्म के फॉर्म की जो बेसिक फॉर्म सबमिट करते हुए फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करता है, उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं एक फंक्शन के जरिए से। तो जेक्यूरी क्या करती है कि कोड को सम अप करती है फंक्शंस के अंदर, और ये बेसिकली लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की। जेक्यूरी के बगैर फ्रंट एंड का तस्करा बिल्कुल भी मुकम्मल नहीं हो सकता, और जेक्यूरी ड्रॉप डाउन मेन्यू, स्लाइडर्स, एनिमेशन वगैरह डालने के लिए काम आती है आपकी वेबसाइट में। थर्ड नंबर पर जिस टेक्नोलॉजी को मैं रख रहा हूं वो है सास, SASS। सास बेसिकली CSS की एक एक्सटेंशन है। CSS यानी कि आपकी कास्केडिंग स्टाइल शीट लैंग्वेज। सास क्या करती है कि आपकी वेबसाइट में जो एग्जिस्टिंग CSS है उसकी फंक्शनैलिटी को बढ़ा देती है। आपकी एग्जिस्टिंग CSS में वेरिएबल्स नहीं बन सकते, इनहेरिटेंस नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप सास को यूज करेंगे तो वो आपकी CSS में वेरिएबल्स बनाने की फंक्शनैलिटी भी पैदा कर देगी, और सास को आप यूज करके CSS में इनहेरिटेंस भी कर सकते हैं और भी फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो सास क्या करती है कि आपकी जो CSS होती है एग्जिस्टिंग आपकी वेबसाइट के अंदर, जो CSS आपने यूज की हुई है, उसकी फंक्शनैलिटी को बढ़ा देती है, इनहेंस कर देती है। सास के साथ भी आपको अगर CSS आती है और दीगर फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज में अबूर हासिल है, तो सास के साथ भी आपको अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं। ये भी 2019 में फ्रंट एंड डेवलपमेंट का एक बहुत ट्रेंडिंग टूल है। चौथे नंबर पर मैं जिस फ्रंट एंड डेवलपमेंट के टूल की बात करूंगा जो 2019 में भी ट्रेंडिंग में है, वो है रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस भी एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, और रिएक्ट जेएस के डेवलपर्स बेसिकली फेसबुक हैं, यानी कि फेसबुक इसकी पेरेंट कंपनी है जिसने इसको बनाया है। फेसबुक और साथ कुछ कम्युनिटी डेवलपर्स की, इंडिविजुअल डेवलपर्स की, जिन्होंने रिएक्ट जेएस को बनाया है। और रिएक्ट जेएस 2013 में मार्केट में आई थी, लेकिन 2013 से लेकर 2019 तक इसने मार्केट में अपना बहुत अच्छा नाम बनाया, और 2019 में भी ये ट्रेंडिंग में है। इससे भी आप फ्रंट एंड
टेक्नोलॉजी का या फ्रंट एंड जितना भी आपका डिजाइन होता है, एनिमेशंस होती हैं, उसका काम आप कर सकते हैं। रिएक्ट जेएस का जो लाइब्रेरी होती है ये है भी बहुत ज्यादा इजी, जिसको जावास्क्रिप्ट आती है वो रिएक्ट जेएस इजीली सीख सकता है। लास्ट पे यानी कि नंबर 5 पर जिस टेक्नोलॉजी की मैं बात करूंगा जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है 2019 में और जिसके बहुत अच्छे फीचर्स हैं, वो है आयोनिक 2। मे भी आपने आयोनिक 2 का नाम पहली बार सुना हो या बहुत से जो एक्सपर्ट डेवलपर्स अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उन्होंने आयोनिक 2 का नाम बहुत बार सुना होगा। आयोनिक 2 बेसिकली एक यूजर इंटरफेस फ्रेमवर्क है और इस फ्रेमवर्क में यूज होती है, मतलब ये फ्रेमवर्क कॉम्बिनेशन है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का, बेसिकली इन तीनों को मिलाकर लिखा गया है। लेकिन आयोनिक की बहुत अच्छी फंक्शनैलिटीज हैं, इसके बहुत अच्छे फीचर्स ये हैं कि आयोनिक से आप क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स बना सकते हैं। एक कोड आपको लिखना पड़ेगा आयोनिक फ्रेमवर्क में और उस कोड के जरिए से जो ऐप आपने बनाई होगी या जो वेबसाइट आपने बनाई होगी वो iOS पर भी काम करेगी, वो एंड्रॉयड पर भी काम करेगी, वो वेबसाइट पर भी चलेगी और वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन के तौर पर भी काम करेगी। यानी कि आप आयोनिक 2 फ्रेमवर्क को यूज करके डेस्कटॉप, iOS, एंड्रॉयड और वेब सपोर्टिंग एप्स बना सकते हैं। इतने सारे प्लेटफॉर्म्स को जितने भी मार्केट में प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ये सपोर्ट करती है। ये फ्रेमवर्क ये नहीं है कहीं पे जाकर उसका कोड सही तरह से रन नहीं होगा, कहीं पे जाकर उसका डिजाइन खराब हो जाएगा, नहीं, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क है, बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है और आयोनिक 2 बहुत इजी फ्रेमवर्क है। तो ये थी वो 5 फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के ट्रेंडिंग टूल्स जो 2019 में भी ट्रेंड में हैं और अगर आप इनमें अबूल हासिल करते हैं तो आपको यकीनन बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। इसके अलावा आखिर में मैं आपको बताता चलूं कि आपको इस 5 टूल्स में से जो 4 टूल्स मैंने बताए, जैसे कि एंगुलर हो गया, बल्कि के 3 टूल्स मैंने आपको बताए, बल्कि 4 टूल्स ही, क्योंकि आयोनिक भी जावास्क्रिप्ट यूज कर रहा है। तो आयोनिक हो गया, रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, jQuery हो गया, आपने देखा ये सब जो है जावास्क्रिप्ट की या लाइब्रेरी है या जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। तो असल चीज ये है कि 2019 में ये टॉप 5 चीजें तो फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है ही, लेकिन अगर आप देखें इन सब में जावास्क्रिप्ट यूज हो रही है। तो जावास्क्रिप्ट जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज में से एक बहुत ही ज्यादा उभरती हुई टेक्नोलॉजी है, यानी कि जावास्क्रिप्ट आप कह सकते हैं कि फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का फ्यूचर है। जावास्क्रिप्ट ने फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट की दुनिया को घेरा हुआ है और अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट में कभी भी पीछे नहीं रहेंगे, मार नहीं जाएंगे। जावास्क्रिप्ट की जॉब्स भी बहुत अच्छी है, इसके फ्रेमवर्क्स और भी बहुत ज्यादा हैं और अगर आप टाइऑप पे जाएं या फिर आप गिटहब पर जाएं तो जावास्क्रिप्ट तकरीबन टॉप 6 लैंग्वेजेस में आ रही है। और आजकल मैं जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल्स भी अपलोड कर रहा हूं अपने ही चैनल पर, तो अगर आप उन ट्यूटोरियल्स को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। ये बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के लिए इसमें मैं जावास्क्रिप्ट को पूरा कवर करूंगा। तो आज की ये वीडियो इतनी ही थी। कंक्लूजन इसमें ये निकला कि 2019 में आप जावास्क्रिप्ट पर अबूर हासिल करें और जो 5 टेक्नोलॉजीज मैंने आपको बताई उन पर अबूर हासिल करें तो आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट में मास्टर कहलाएंगे। मिलते हैं अपनी अगली किसी वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।